हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम शक्ति और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ये तीसरी या चौथी क्लास है। ठीक है, टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चला हुआ है और हम इसमें आपको करा रहे हैं टाइप वाइज आपका अर्थमेटिक। ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज चला हुआ है। हर टाइप के हम क्वेश्चन आपका करा रहे हैं जो भी आपका एग्जाम्स में बनते हैं, और जिस टाइप का भी आपका टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी टॉपिक्स के आपके जो है क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आज की हमारी आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेईमान दुकानदार। ठीक है, जिसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और वो आते भी हैं पे एग्जाम में। तो उसी उसी का कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से हमारा नया टॉपिक चलेगा जिसमें हम जो है कार्य तथा समय का जो अपना टॉपिक लेंगे, या फिर एलिगेशन या मिश्रण का ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको क्या समझना है, उसमें एक चीज समझनी है। देखिए, कोई भी दुकानदार और कोई भी आदमी जब बेईमानी करता है, मान लीजिए आप सामान खरीदने गए, आपको आपने 1 किलो चीनी खरीदी। अब ये तो आपको है नहीं कि आप बेईमानी कैसे करेंगे, आप उसको 24 रुपये 20 का नोट दे देंगे। मान लो 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो है और आपने 24 रुपये से 20 का नोट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं, उसके तराजू में जो है कुछ घटाया बढ़ा सकते हैं, वजन को कम ज्यादा तोल सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं बेईमानी। ठीक है, इससे क्या है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आप बेचते टाइम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं। देखिए, इसमें बस आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप खरीदोगे तो आप हमेशा ज्यादा ही खरीदोगे बेईमानी करने के बाद, और जब आप बेचोगे तो आप हमेशा कम ही बेचोगे बेईमानी करने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर मान लो जो 800 ग्राम की बेईमानी कर दी, तो आप ऐसा नहीं होगा कि 1 किलो पे 800 ग्राम आप फालतू दे रहे हैं या 1800 ग्राम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आप हमेशा कम में बेचेंगे। ठीक है, जैसे कि चलिए देखते हैं, आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक दुकानदार, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है भैया, और वह 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए भाई, एक कोई दुकानदार है ना, आप उससे चीनी लेने गए। ठीक है, या वो चीनी बेच रहा है, ऐसा मानिए। तो 1 किलो चीनी आपने मान ली, 1 किलो चीनी आप मान लीजिए 100 रुपए की है। ठीक है, 1 किलो चीनी आप मान लीजिए 100 रुपए की है। तो जब आप उससे 1 किलो चीनी लेने गए, उसने क्या किया, उसने बोला कि देखो भैया 1 किलो हो गई, और उसने बाट गलत रख दिया। क्या रख दिया? बाट उसने गलत रख दिया। और जब उसने बाट गलत रख दिया तो कितना उसने आपको दिया? उसने केवल और केवल 850 आपको दिया। 850 आपको दे दिया, यानी कि उसको उसकी लागत कितने की पड़ी भाई? 100 रुपए किलो थी, यानी कि 100 रुपए किलो थी, तो 850 ग्राम कितने की बैठेगी? 85 रुपीज की बैठेगी। तो उसने चीनी तो आपको 85 की ली दी ना, और पैसे आपसे ले लिए 1 किलो के। तो यानी कि 85 रुपए का तो उसकी लागत हो गई, और 100 रुपए उसकी कमाई हो गई। तो आप प्रॉफिट देख लीजिए कितना हो गया, 15 प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हम किस पर काउंट करते हैं? प्रॉफिट हम हमेशा किस पर काउंट करते हैं? जितनी हमारी लागत होती है उसी पे काउंट करते हैं। तो 85 हो गई, लागत क्या होगी? 85। तो इस पे प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है, 15, 3 पंजे 15, 17 पंजे 85। तो ये आपका आएगा 300/17। जब आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे, जब आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 17 एकम 17, 13 8 0 आएगा। ठीक है, और 17 सत्ते 119 आएगा। 17 सत्ते 119। अब कितना बचेगा आपका? 11 बचेगा, और 11/17, तो 17 से 11/17%। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना। देखिए, ये तो आपका तरीका हुआ समझाने का। दूसरी बात, आप एक चीज इसमें समझेंगे क्या? देखिए, एक इसमें आप सिंपल सा फंडा समझिए, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत है नहीं आपको। देखिए, हमारा मेन मोटिव है आपको समझाना। ठीक है, आपकी समझ में आना चाहिए। आई होप आपकी ये भी चीज समझ में आई होगी। देखिए, जब जहां पे आपको दी जाए कि इतने बाट का कम प्रयोग कर रहा है तो इतने की जगह, तो आपको हमेशा जितने की जगह जितने का बाट यूज कर रहा है वो इधर लिखना है। मान लो 850 का कर रहा है, और किसकी जगह कर रहा है? 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम की। अब यहीं से आपको इसका वैल्यू ले लेना है। कितना? आप देखेंगे ये आएगा 17 पंजे 85, और ये 20 पंजे 100। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे अगर उससे 17 था तो 20 बेच दिया, तो यानी कि 3 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 17 पे। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से वो आएगा 17 से 11/17%। ठीक है, आप ये वाली फ्रैक्शन भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 17 से 11/17 अगर आपको कहीं प्रतिशत दिया हो तो आप उसे तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 3/17। ठीक है चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे हम सबका आपको कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार वजन में छेड़छाड़ करके एक दुकानदार वजन में छेड़छाड़ करके फलों को खरीदते और बेचते समय 8% की बेईमानी करता है। देखिए अब ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए पहली बात एक चीज समझ, कोई एक आदमी है, वो फल क्या खरीदेगा, फल खरीदने गया। उसने क्या किया, खरीदते समय 8% की बेईमानी कर दी। यानी कि उसने खरीदा तो होगा 100 ही, लेकिन बेईमानी जब उसने की 8% की कर दी। तो जब मैंने आपको बताया खरीदते समय क्या है, ज्यादा ही लाएगा, तो जब 8% की बेईमानी करेगा तो 108 लेके आएगा 100 की जगह, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारी वैल्यू रहेगी बेस वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा मतलब ये सीपी, इसको लागत मान सकते हैं आप, ये लागत रहेगी और ये क्या रहेगा, ये आपका एसपी रहेगा जितने भी उसने बेच दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये 100 से 108 लाया, दोबारा उसने कहा बेचते समय भी 8% की बेईमानी कर रहा है। अब देखिए जब बेचते समय बेईमानी कैसे करेगा भाई, जो बेचते समय बेईमानी 8% की कर रहा है, यानी कि 100 पे 8 की बेईमानी कर रहा है। अगर वो आपको 100 देने का दिखावा कर रहा है तो उसमें 8% की बेईमानी है, यानी कि वो आपको 8 कम दे रहा है। यानी कि अगर उसको आपको 100 देना था तो वो आपको कम दे रहा है, कितना, 92 कम दे रहा है आपको, ठीक है। कितना कम दे रहा है, 92। और जब आपका ये चीजें खत्म हो गई तो आप यहाँ पे इसको लगाएंगे। अब ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इनकी होती है आपस में मल्टीप्लाई, दोनों की, ये क्या है हमारा रेशियो, इन दोनों की होती है मल्टीप्लाई आपस में। और आप इधर होती है क्रॉस में होती है क्या, आपका डिवाइड, ठीक है। क्रॉस में होती है डिवाइड, तो जब क्रॉस में डिवाइड होती है तो ये किससे कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। ये 4 से काट देंगे, 23 चौका 92, और ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। तो यहाँ अपना अनुपात बना 23 अनुपात 27, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, देखिए यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हो गया। जब आपको 5 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 23 पे, तो 23 पे 5 का प्रॉफिट निकालो। 23 से जब इसको काटेंगे तो 23 दूनी 6, एक सेकेंड, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, ठीक है। 23 चौका 92, ठीक है, नहीं सुनो सॉरी सॉरी, ये आपको प्रॉफिट होगा 4 का, भाई 23 और 27 होते हैं ना, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे 23 और ये 400 हुआ। अब 23 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 23 दूनी तो 46 होता है, तो ये कितनी बार चलेगा, देखो 23 से इसको काटेंगे, 23 एकम 23 चला। अब कितना बचा, 17 170 हुआ, ठीक है। तो 17 170 हुआ, तो 8 दूनी 16 होता है, 8 का 24 होता है, 18 इन चलेगा, 7 बार चल जाएगा। तो 7 तिया 21 कितना हुआ, 7 तिया 21, और यहाँ पे काट लो, 23 से जब हम 400 को काटेंगे, 23 एकम 23 और ये 17 0, और कितनी बार चलेगा, 7 बार, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 8 2 16, यहाँ बचेगा 9 पॉइंट लगेगा 0, 23 चौका 92, यानी कि 23 तिया लगभग चलेगा। तो ये आपका आ जाएगा 17.3 के समथिंग प्रतिशत, ठीक है, या जो भी आपका है ना। यहाँ पे आप निकाल लेंगे, आपका ऑप्शन से आ जाएगा। तो ये आपकी समझ में आया। आपको सिर्फ ये देखना है, जब आपको बेईमानी करेगा ना वो, तो आप ध्यान रखिए कम ही देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 इधर रख दे 108 इधर रख दे, कभी भी नहीं ऐसा होगा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ के साथ समझते रहिए और करते भी रहिए, क्वेश्चन भी लगा कर आप देखेंगे तो इसके बन जाएंगे क्वेश्चन आपके, है ना। आप अगर इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन इसके आसानी से बन जाएंगे। ये भी इजी टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा डाउट कहाँ रहता है, यही रहता है कि बेईमानी का कहाँ पे, बेईमानी कैसे है। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देता है, लेकिन वह जिस भार का प्रयोग करता है वह 15% कम है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो पहली बात उसने क्या किया, ये इधर बेस वैल्यू होगी, तो पहली बात तो उसने क्या किया, कितने की छूट दे दी भाई, 10% की छूट दे दी। तो 10% को जब आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये 10 आएगा, और जब छूट दे रहा है तो आपको पता है कम होती है, छूट में क्या होता है, रेट हमारा कम हो जाता है, तो छूट में 10 की जगह 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वो बोल रहा है कि जो इस भार से वो आपको तोल रहा है वो भार 15% कम है। तो जो 15% कम है इसका मतलब क्या है, 15% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 3/20 आएगी। यानी कि वो आपको 20 दिखाने का दावा कर रहा है कि देखो मैं आपको 20 दे रहा हूँ, लेकिन भार तो 15% कम है, यानी कि 20 में 3 कम है, तो भार कितना है टोटल, भार 17 ही है, ठीक है, भार क्या है 17 ही है। अब आप देखो,
अब जब इसका आप रेशो बनाएंगे तो 10 से ये 2 बार काट देंगे, और ये 17 से कितना हुआ आपका, 17 अनुपात कितना बना, 18। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 1 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे होगा प्रॉफिट, 17 पे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा आपकी लागत रहेगी। ठीक है, और ये हमेशा आपका क्या रहेगा, एसपी या बेच रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 1/17 गुना 100 करेंगे, तो 1/17 कितना होता है, जब आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो कितनी बार कटेगा, 5 बार चलेगा। 17 पंजे 85 हो गया, बचा 15, और 17 अट्ठे 136। ठीक है, लगभग 5.8% के लगभग आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर, आप पूरा भी काट के देख लेना इसको, राइट आंसर आएगा, है ना। ठीक है, आया समझ में, आया। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आप सक्सेसिव भी लगा देते हैं, बट एसएससी क्या है, एसएससी इसका सक्सेसिव से ही आंसर देता है, जो कि गलत है ना। सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव में एक ही वैल्यू पर आप बढ़ाते घटाते हैं, बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब वो पहले ही बेईमानी कर चुका होता है तो उसमें क्या होता है, वो उसका बेस बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर प्याज बेचता है। यदि एक ग्राहक 2 किलो प्याज खरीदा, उसने ग्राहक को 1 किलो की जगह 750 ग्राम प्याज दिया, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक दुकानदार के पास 2 किलो प्याज है, ठीक है, उसने 30 के हिसाब से बेचता है, 30 के हिसाब से बेचता है। मान लीजिए आप प्याज लेने गए, आपने कहा 2 किलो प्याज दे दो अंकल जी, तो आपको उसने 30 रुपए के भाव से दे दी, ले भाई 2 किलो ले जा, तो आपको 60 रुपए उसने आपने ले लिए और चले गए। ठीक है, आपको 60 रुपए में मिल गई। अब जब आपको 60 में मिल गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, ग्राहक को उसने क्या दिया, लेकिन ग्राहक को पता ही नहीं है कि वो 1 किलो की जगह 750 ग्राम प्याज दे रहा है। जब वो 750 ग्राम प्याज दे रहा है, तो उसने 2 किलो, भाई 1 किलो की जगह 750 ग्राम प्याज दे रहा है ना, यानी कि 2 किलो की जगह कितना देगा, 2 किलो की जगह देगा कितना, 1.5 किलो आपका, 1.5 kg देगा। अब 1.5 kg का मूल्य अगर आप 30 के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, 30 के हिसाब से निकालेंगे 1.5 kg का, ठीक है, जब 30 के हिसाब से आप 1.5 kg का मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 45 रुपया। ठीक है, ये आएगा 45 रुपया, यानी कि उसने उसका सामान 45 का था, आपको उसने 60 में टरका दिया। भाई दिया तो उसने 1.5 किलो ही है ना, और 1.5 किलो का मूल्य कितना है, 45 रुपए, और ले लिया उसने आपसे 60, तो 45 का जो है वो आपको उसने 60 में बेच दिया, तो 15 थी 45, 15 चौके 60, तो कितने का प्रॉफिट लिया उसने, एक का 3 पर, तो गुना 100, इसका आपको पता है 33 से ही 1/3 होता है। ठीक है, प्रतिशत, इतना आपका आंसर आया है। ठीक है, आया समझ में, है ना, आया समझ में। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप डायरेक्ट कर लेते। कैसे करते आप, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कैसे बनता है, डायरेक्ट भी ऐसे ही बन जाता अगर आप थोड़ा सोचते। उसने आपको 2 किलो दे दिया भाई, 2 किलो दिया, पर उसका लगा कितना, दिया तो 1.5 किलो ना यार, घपला कर लिया ना आधे किलो का, तो 1.5 किलो की वैल्यू, अब देखो जब पॉइंट हटाएंगे तो यार 0 लग जाएगी। 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, एक का प्रॉफिट है 3 पर, तो गुना 100 कर देंगे, तो ये आएगा 33 से 1/3 कर देगा। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं था, क्योंकि भाई लागत मूल्य उसका सेम है, लागत मूल्य पर बेच रहा है, वो बोल रहा है। देखिए कभी भी आप ऐसे, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आपको बोला है सर जी, मतलब मैं तो 20 रुपए किलो से लाया था, आपको 20 ही रुपए किलो दे दूंगा, चलो, पर अगर वो उसमें मान लीजिए 100 ग्राम की भी क्या करता है, मान लो 30 रुपए किलो चीज है, ठीक है, 30 रुपए किलो उसको पड़े, ठीक है, 30 रुपए किलो, चलो 300 रुपए किलो मान लो, 300 रुपए किलो पड़े, तो 10 ग्राम 3 रुपए का हो गया। अगर वो तोल पे आपको 30, वो सेम रेट पे बेचता है, लेकिन क्या करता है, वजन कम कर देता है, पीछे से तोल के तो पूरा लाता है, लेकिन यहाँ आके आपको 10 ग्राम कम दे देता है, तो सीधा सीधा 3 रुपए का उसको प्रॉफिट है। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, सीधा सीधा उसको क्या है, 3 रुपए का प्रॉफिट है। चलिए आगे देखिए, एक कपटी दुकानदार ने 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा, जिसे उसने 20 रुपए प्रति किलो पर खरीदा था। उसने ग्राहक को 1 किलो की जगह 750 ग्राम प्याज दिया, उसके लाभ का वास्तविक प्रतिशत। पहली बात तो उसने क्या किया, 20 रुपए अगर वो खरीद के लाया था, तो उसने 30 पर बेचा, पहला तो इसने लाभ प्रॉफिट यही ले लिया। दूसरा उसने क्या किया, 1 किलो की जगह 750 ग्राम प्याज दिया,
1 किलो यानी कि 1000 ग्राम प्याज उसने दिया, कितने की जगह, और एक्चुअली दिया कितना, 750 ग्राम। आप ध्यान रखिए कभी भी, ठीक है, आप ध्यान रखिए, है ना। तो अब जब इसको निकालेंगे, देखिए 3 जीरो से तो आप 3 जीरो कटका सकते हैं, इन 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, है ना, 3 जीरो कट गई। अब आपका क्या बचेगा, नहीं ये सॉरी ये 4 जीरो है, ये नहीं कटेगा, 1 मिनट, ये 20 हुआ, 20 से ये 30 हुआ, ठीक है, ये 750 है और ये 1000 है ना, उधर के नहीं कटेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे होगी, डिवाइड ऐसे होगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें, ये 25, ये हो जाएगा 25 या 75, और ये हो जाएगा आपका 10 या 30, 2 पंजे 10, ठीक है, और ये 5 पंजे पंजे 25, और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, तो यानी कि 1:2 आया, यानी कि अगर एक की चीज थी तो 2 में बेच दी, एक की अगर चीज थी तो 2 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 1 का हुआ, कितने पर, 1 पर, तो कितना प्रॉफिट ले लिया भाई, तो उसने 100% प्रॉफिट ले लिया दोस्त, ठीक है, 100% प्रॉफिट ले लिया, 100% का मतलब है जितना लाया था उससे दुगने दाम पर बेच दिया, दिमाग लगाया उसने अच्छा वाला, ठीक है, ये होता है बेईमान दुकानदार, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार, देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 20% से अंकित करता है और 10 की छूट देता है। वह एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करता है और 800 ग्राम को 100 ग्राम दिखाती है। तो आप देखेंगे एक दुकानदार ने क्या किया, ये 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि अगर 100 था तो 100 पे कितना अंकित कर दिया, कितना अधिक अंकित कर दिया भाई, 120 अंकित कर दिया। आप इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 की छूट भी दे रहा है, अगर 100 की चीज थी तो 90 में दे दे रहा है ना, और वो 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखाती है, 800 ग्राम को 1000 ग्राम दिखाती है, यानी कि अगर वो 800 ग्राम तोलेगा तो 1000। अब आप देखेंगे भाई 2 जीरो या कितनी जीरो हो रही है, या 5 जीरो हो रही है, तो आप 5 जीरो काट लेंगे, दो दो और एक, 3 और 2 5 जीरो कट, तो ये 80 आया, अनुपात 12:108 आया, सॉरी 108 आया, है ना। तो कितने का लाभ हो गया भैया, 12:108, तो कितने का लाभ हो गया आपका, 28 का लाभ हो गया, कितने पर, 80 पर, और गुना 100। अब आप देखेंगे जीरो से जीरो कटेगा, 4 दूनी 8 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा, नहीं 5 दूनी 10 आएगा, और 4 सते 28, तो ये आएगा 35%, है ना, ये आएगा 35%, उसका प्रॉफिट आएगा पूरा 35%, है ना, आया, ठीक है। अब फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं, आपको अगर करना चाहें तो फ्रैक्शन से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू कहाँ प्लेस करनी है, अगर आप यही चीज ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करता है तो 1 किलो की तुलना में कितनी मात्रा बेची। अब आप देखो सबसे बड़ी बात, उसने कितने का लिया, प्रॉफिट 10 का लिया, भाई प्रॉफिट कितने का लिया, 10% का। 10% का मतलब क्या होता है, अगर चीज 10 की थी तो उसने 11 बेची, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहा है, 1 किलो की तुलना में वो क्या कर रहा है, दोषपूर्ण वजन कम कर रहा है। आपको पता है अगर वो दोष कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कम तोल रहा होगा 100%। तो इधर क्या होता है, ये आता है आपका, अगर वो इधर 1000 तोल रहा है तो इधर कितना तोलेगा, तो 11 की इक्वली तो कितना होता है, 1000। अब 10 के इक्वली पूछ लिया है, तो 1 = 1000 बटे 11 और गुना 10 ऐसे कर देंगे, तो ये आएगा 10,000 बटे 11। जब आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 11×9 99, तो ये इससे जब इसको काटेंगे तो 909.09 ऐसे ये बनता चलेगा, ये इतना आंसर है। इतने ग्राम तोल रहा है वो, तो 1 किलो की जगह, ठीक है, इतने ग्राम तोल रहा है, और ये छोटा जी बना देते हैं तभी ग्राम, तो कितना तोलेगा, 909.09 ग्राम, ठीक है, 909.09।